संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव के सुपुत्र यश चौथवानी का जिस तरीके से निर्मम घटना हुई, निश्चित रूप से यह क्षति पूरे राजनांदगांव की है। और इस क्षति के लिए न केवल चौथवानी परिवार या सिंधी समाज जुड़ रहा है, बल्कि इस क्षति के लिए पूरा राजनांदगांव के जन समुदाय जुड़ रहे हैं और वो यश चौथवानी के लिए न्याय मांगना चाह रहे हैं। उनका कहना है, सबका कहना है कि यश चौथवानी को न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। यदि इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे और आंदोलन किए जाएंगे। जो भी जिस हद तक भी पहुंचना चाहें राजनांदगांव की जन समुदाय पहुंचेगी, क्योंकि आगे होके राजनांदगांव का कोई और बेटा और किसी माँ का बेटा न खोए। आज क्या कहना चाहते हैं? संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव के सुपुत्र यश चौथवानी का जिस तरीके से निर्मम घटना हुई, निश्चित रूप से यह क्षति पूरे राजनांदगांव की है। और इस क्षति के लिए न केवल चौथवानी परिवार या सिंधी समाज जुड़ रहा है, बल्कि इस क्षति के लिए पूरा राजनांदगांव के जन समुदाय जुड़ रहे हैं और वो यश चौथवानी के लिए न्याय मांगना चाह रहे हैं। उनका कहना है, सबका कहना है कि यश चौथवानी को न्याय मिलना चाहिए और जो अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। यदि इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो आगे और आंदोलन किए जाएंगे। जो भी जिस हद तक भी पहुंचना चाहें राजनांदगांव की जन समुदाय पहुंचेगी, क्योंकि आगे होके राजनांदगांव का कोई और बेटा और किसी माँ का बेटा न खोए। ये आज जो पैदल मार्च निकला है वो जन समुदाय की तरफ से स्वस्फूर्त है, पब्लिक की अपील है। और जिस तरीके से यश के साथ जो एक्सीडेंट हुआ और उस पूरे घटनाक्रम में जो परिवार की शंकाएं हैं, उस बात को अभी तक पुलिस प्रशासन स्पष्ट करने में असफल है या उनको संतुष्ट करने में असफल है। मुझे लगता है आज का ये आंदोलन तो शांतिपूर्ण था। यदि यश एंड फैमिली को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है कि जन समुदाय इससे बड़ा भी आंदोलन करेगी। और पुलिस प्रशासन की ये महती जिम्मेदारी है और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि आज दिन भर प्रभारी मंत्री राजनांदगांव में रहे, लेकिन उन्होंने इस परिवार से मिलना तक उचित नहीं समझा। जब पूरे शहर के लोग यश के साथ जो कुछ भी हुआ है उसको इनजस्टिस मान रहे हैं, पर्याप्त नहीं मान रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कम से कम प्रभारी मंत्री का उनके परिवार को आभास मिलना था और न्याय मिलने का आश्वासन देना था। लेकिन वो आए, सर्किट हाउस गए, खाना खाया और निकल गए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे शहर के लिए वास्तव में बहुत दुखद घटना है। चौथवानी परिवार के यश चौथवानी का विगत दिनों जो आकस्मिक दुर्घटना में निधन हुआ है और जिस तरीके से पुलिस इस केस को दबा रही है और स्वाभाविक रूप से जो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं दीवान, उनके खिलाफ में जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं ना लगाकर और उनको मुचलका में जो है छोड़ दिया गया था। आज जो यश के लिए पूरा शहर, जो खासकर सारे वर्ग, सारे धर्म के लोग न्याय के लिए पैदल मार्च किए हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि उस बच्चे के साथ जो घटना हुई है और उस परिवार के साथ, समाज के साथ, उसके लिए सारा शहर, सारे धर्म और पंथ के लोग साथ में खड़े हैं और यही मांग के साथ कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की इस तरह की अगर कोई दुर्घटनाएं होती है तो जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, दीवान, जिस तरीके से मुचलके में छूट गए और जिसमें इस दुर्घटना में जो लोग भी लिप्त होंगे, चाहे वो पुलिस कार्रवाई को लेकर हो, चाहे वो किसी भी जो विषय को लेकर अगर इस घटना के उसको दबाया जा रहा है, उसमें आज पैदल मार्च के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो दोषी है उस पर जो है वो कड़ी कार्रवाई हो, चौथवानी परिवार को न्याय मिले, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार के इस तरीके की अगर दुर्घटनाएं होती है तो ये आने वाले एक समय के लिए संदेश भी रहे। शर्मा, आपका सवाल बहुत अच्छा है और निश्चित रूप से आज यश चौथवानी के माध्यम से जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है और जहां पर न्याय की अगर जहां जरूरत है और न्याय उस परिवार को नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से आज की इस न्याय मार्च के माध्यम से जहां सारे वर्ग के लोग सम्मिलित हुए हैं, ये एक संदेश दे रहे हैं कि भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का चाहे जो भी दुर्घटना हुआ या होगा, तो निश्चित ऐसा मेरा मानना है कि सारे लोगों को उस न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए।